Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a website using Bootstrap 5 and SCSS in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। गाइस आज से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो रहा है और राइट सो गणपति बाप्पा मौर्य। सो देखिए गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला कि हम विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5, जी हाँ लेटेस्ट बूटस्ट्रैप 5 जो कि अभी अल्फा वर्जन में है, एंड देन CSS प्री प्रोसेसर आपका जो कि है सास SCSS, उसकी मदद से हम कैसे प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड गाइस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो आज हम एक्चुअल में क्या क्रिएट करने वाले। आप देख सकते हो वी हैव दिस लोगो गाइस, बहुत इसमें भी एक शॉर्ट सा एनिमेशन दिया जो अप एंड डाउन जा रहा है। एंड जब मैं इस पे करूंगा होवर तो हल्का सा एक चांद की तरह एक जो चमकता है वो आपको दिखाई देगा वहां पे। देन आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमारे पास स्नैप बार के कुछ मेन्यूज है जिसको जब मैं होवर करूं तो गाइस वो लाइट कलर उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। देन वी हैव दिस बटन, बहुत ही ब्यूटीफुल ये बटन है गाइस। आप देख सकते हो जैसे ही मैं होवर करता हूँ हल्का सा ऊपर की ओर जाता है छुईमी की तरह, एंड नीचे वी हैव दिस लाइट शैडो। आप देख सकते हो गाइस ये जो इमेज है ये हल्का सा जूम इन जूम आउट हो रहा है गाइस। कोई प्लगइन यूज नहीं किया, प्योर CSS बेसिकली SCSS हम यूज करने वाले। ठीक है, देन आप देख सकते हो म्यूजिक इज फॉर एवरीवन जहां पे इसका रेड कलर है, एंड देन वी हैव दिस पैराग्राफ एंड देन 2 ब्यूटीफुल बटन, एंड देन अगेन ये गाइस बिलीव मी आज हम CSS नहीं SCSS की मदद से करने वाले। तो गाइस आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं SCSS में। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट ये गाइस सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन के लिए नहीं है, आप अगर इसको मोबाइल में देखोगे इट्स परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये रेस्पॉन्सिव है परफेक्टली। देखिए देखा आपने है कि नहीं, ऑसम है। देखो गाइस अगर मैं आपको लेके चलूँ अब iPhone 10 पे, ये देखो ऑसम है, देखो परफेक्ट है, देखो सब एकदम सेंटर पे है। ये एकदम परफेक्ट फॉन्ट चेंज कर दिया और जो इमेज था उसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि आई थिंक मोबाइल में इतना कुछ खास लगेगा नहीं हो, एंड अगर वो दिखाना भी रहे तो गाइस वो बहुत छोटा दिखाई देगा, राइट। एंड इन केस अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया आता है उसको दिखाने का तो नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिएगा, बट इट इज़ परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, एंड मीडिया क्वेरीज भी आज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। एंड गाइस कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और क्विक अपडेट देना चाहूंगा कि गाइस आप लोगों के सपोर्ट एंड लव के कारण आप देख सकते हो कि हम 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले। गाइस मैं चाहूंगा कि अगस्त मंथ एंड होने से पहले ये 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। सो गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने खुद सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करते रहता हूँ, बिलीव मी जो आपको जरूर काम आने वाला है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड बताना चाहूंगा गाइस इफ यू डोंट नो व्हाट SCSS एक्चुअली इज, मैं बताना चाहूंगा मैं पिछले 1 हफ्ते से पूरा फोकस कर रहा हूँ कि मास्टर CSS होने के बाद, हालांकि अभी तक ये भी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं बताऊं कि आफ्टर CSS आपको एक ना एक प्री प्रोसेसर आना ही चाहिए जो कि है लेस स्टाइलिश, एंड देन वी हैव दिस सास। लेस एंड स्टाइलिश इतने वर्क नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं जितना सास है। तो गाइस कंप्लीट सास के ऊपर वीडियो है, ट्यूटोरियल भी बना चुका हूँ। रिएक्ट में सास कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता चुका है, राइट। सो गाइस अब बिना किसी देरी के आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, जहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस जो आज फोल्डर पे मैं काम करने वाला हूँ वो है मेरा फोल्डर का नाम माई म्यूजिक। आप कोई भी ड्राइव में फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, डजंट मैटर। आपका एक फोल्डर होना चाहिए जो भी आप नाम दीजिए। उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट कर रखा है दैट इज इमेजेस, एंड बेसिकली उसमें मेरा ये जो मेन इमेज आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो इमेज है। एंड देन उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है SCSS, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो गाइस इसके बाद क्या करना है, मुझे एक और न्यू फाइल क्रिएट करना है, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड लिख देता हूँ index.html। ठीक है, सो वी हैव 2 फोल्डर एंड 1 फाइल। अब ये जो मेरा मेन SCSS है इसके अंदर मैं वापस राइट क्लिक करता हूँ न्यू फाइल पे, एंड मैं लिख देता हूँ मेन डॉट लिखना है SCSS। ठीक है, आपको ये एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा, इतना आपको याद रखना है, ये आपको देना ही है। दिस इज इट गाइस। नाउ वी हैव 1 एक्सटेंशन इन VS कोड एडिटर जो लाइव सास कंपाइलर। गाइस ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसका बेस्ट पार्ट है कि वंस जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो बॉटम पे आपको वॉच सास करके आपको एक फंक्शनैलिटी दिखाई देगा। इसका क्या वर्क होता है मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल अभी इतना ही हमें करना है। ठीक है, देखो गाइस मैं एक चीज बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे मुझे चाहिए कि मेरा ये जो HTML है इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे।
इनका जो फॉन्ट का साइज होगा गाइस वो मैं करना चाहूँगा 62.5%, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दैट इज़ नथिंग बट आपका होता है बेसिकली 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये 10 पिक्सल क्यों होता है, कैसे होता है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहाँ मैंने आपको बताया था 1 लाइन ऑफ CSS कोड टू मेक योर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। सिंपल है बेसिकली। अब मुझे रैम यूज़ करना था इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र होता है उसमें ना 1 REM जब आप लिखते हो इट इज़ इक्वल टू गाइस योर 16 पिक्सल, राइट। बट मैं चाहूँगा नहीं, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल नहीं चाहिए ब्राउज़र का जो होता है। आई वॉन्ट कि जब भी मैं 1 REM लिखूँ इट शुड बी इक्वल टू माई 10 पिक्सल। तो वो 10 पिक्सल का इसमें इस तरीके से पा सकता हूँ। सिंपल इसका मतलब यही है। अब ये जो मैंने लिखा ये तो मेरा .scss है, मुझे चाहिए CSS फाइल, क्योंकि ब्राउज़र को नहीं समझता भाई, ब्राउज़र को नहीं समझता कि ये SCSS क्या चीज़ है, ये क्या भला है, राइट। तो गाइस उसके लिए ये वॉच साइज जो मैंने अभी आपको बोला था एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कीजिए। द मोमेंट आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखो सिर्फ एक फोल्डर है, आई मीन एक फाइल है, राइट। द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस देखो ऑटोमेटिक आपका main.css बन गया एंड यहाँ पे मैपिंग हो रहा है बार बार। अब ये कि जब जब आप कुछ भी यहाँ पे करोगे उसको ऑटोमेटिक को कंपाइल करके जो ब्राउज़र को CSS समझता है वहाँ पे उसको वो ऐड कर देगा। मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखोगे ना वो ऑटोमेटिक CSS में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें CSS को छूना भी नहीं है, सिर्फ SCSS। एंड आई होप आपको इसका मतलब पता चल चुका है। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इसको लाइव रन करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो अब हम Bootstrap 5 यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी Bootstrap 5 का आप देख सकते हो ऑफिशियल ब्लॉग है। एंड अगेन मैंने Bootstrap 5 के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाया, आई मीन Bootstrap 5 in 1 वीडियो, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, ऑलराइट। सो गाइस आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन में आना है एंड देन वी हैव दिस स्टार्टर फाइल, राइट। इसको करो आप कॉपी एंड यहाँ पे चिपका दो। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ गाइस। अब भी इसको थोड़ा सा मैं कम जूम कर देता हूँ, जो कि अभी होगा भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल, ठीक है। अभी कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो गाइस कुछ अभी भी एज इट इज दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ गाइस, इस पार्ट पे मैं चलूंगा, index.html पे मैंने किया क्लिक एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट, इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, क्लिक कर दिया, मेरा सर्वर खत्म। अब मैं वापस इस फाइल के थ्रू लाइव जाना चाहूँगा और मैं गो लाइव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, मुझे दिखाई दे रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड और ये यहाँ पे मुझे एज इट इज दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है, ठीक है। इतना बेसिक हो गया गाइस। अब मुझे बार बार यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करके वहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यहाँ पे मैं कंट्रोल एस सेव करूँगा ऑटोमेटिक वो रन हो जाएगा। चलो गाइस थ्योरी बहुत हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें किस तरीके से यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ जूम और जूम कर देता हूँ। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे चाहिए नैप बार, राइट। एंड आपको क्या करना होगा, कंपोनेंट पे आना है। बिलीव मी गाइस बहुत सारे कोड है, तो ये बिल्कुल मत सोचना मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में कॉपी पेस्ट Bootstrap 5 के कोड को करना है, बट बाकी सब हमें कोड लिखना पड़ेगा। सो नैप बार पे मैं चलता हूँ, ये वाला जो फर्स्ट आपको दिखता है इसको करो डायरेक्टली कॉपी, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे हम उसको किस तरीके से ऐड करेंगे, तो सिंपली एक डिव ले लेता हूँ, इसको एक क्लास देता हूँ मैं main_header एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। एंड आई थिंक गाइस ये बहुत ही ज़्यादा जूम है एंड ये वाला एकदम परफेक्ट रहेगा। चलो ठीक है, यू नो अब ये टाइटल जो है, टाइटल को आप हटाओ, लिख दो माई म्यूजिक, यू नो आप कुछ भी लिख सकते हो बट आई थिंक ये सही रहेगा। ऑलराइट ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी ऑटोमेटिक रन हो रहा है, तो कुछ अब वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि एकदम परफेक्ट है, औसम है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन हम इसमें और क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो गाइस सबसे पहले तो ये जो मेरा नैप बार है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से माई म्यूजिक दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस कंटेनर फ्लूइड, ये जो पार्ट है, तो ये फ्लूइड अगर मैं हटा दूँ ना Bootstrap 5 का, तो गाइस ऑटोमेटिक के सेंटर में आगे है कि नहीं, ऑसम, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो माई म्यूजिक है, इसको मैं हटाता हूँ, मैं लिख देता हूँ माई म्यूजिक, कंट्रोल एस सेव। एंड वो जो पार्ट आपको दिख रहा है बेसिकली यू नो जो आइकन है वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ऑलरेडी फॉन्ट ऑसम का आइकन है, इसको मैंने की कॉपी, ऑलराइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस जगह पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, बट आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा गाइस, प्लीज बताओ कैसे दिखेगा। आपने फॉन्ट ऑसम तो यूज कर लिया बट उसका लिंक किधर है, आपने अभी तक उसका जो एक्चुअल फाइल उसको अटैच नहीं किया, राइट। तो वो हमें करना है। एंड गाइस अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, फॉन्ट ऑसम बेसिकली CDN.js पे आप जाओ जो कि सबसे बेस्ट साइट है आई थिंक, मतलब आपको ऑलमोस्ट सारे CDN लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ऑलराइट। जब तक ये हो रहा गाइस इसको मारो गोली, ठीक है, जब तक ये ऑलराइट लोड हो गया, चलो अच्छी बात है। मैं चलता हूँ 5.10 पे एंड अगेन देखो गाइस मैं ऑल सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि कल के दिन यू नो क्योंकि वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, जावास्क्रिप्ट, स्टाइलिंग, इमेजेस, फॉन्ट, तो सबके लिए मैं चाहूँगा। एंड डायरेक्टली कॉपी लिंक टैग पे मैं चलता हूँ। मुझे क्या करना है, ये जो मेरा लिंक है दैट इज माई बूटस्ट्रैप का लिंक, चलो ठीक है कोई बात नहीं,
यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक उसके ऊपर मैं इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे हमें मिल चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा, बूम गाइस, अब आपको वो आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ऑल राइट, एंड ऑलरेडी इट्स रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, ऑसम। इसको मैं 100% पे ही रखना चाहूँगा, तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, अभी सिंपली मुझे इसके नीचे आना है एंड हमें जस्ट चेक करना है कि ये जो लिंक है एंड ये जो ड्रॉप डाउन कहाँ खत्म हो रहा है, इस जगह पे थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। इस पार्ट को मुझे कंप्लीटली डिलीट करना है क्योंकि नहीं चाहिए। एंड अगेन ये जो डिसेबल, भाई हम जब वेबसाइट बना तो डिसेबल क्यों रखे, वो भी नहीं चाहिए। अब ये जो मेरा पार्ट, इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट एंड देन अगेन पेस्ट। ठीक है, अभी वी हैव दिस होम अबाउट गैलरी कॉन्टैक्ट, सो होम इज ऑलरेडी देयर, सो वी नीड अबाउट, यहाँ पे क्या है, गैलरी एंड देन कॉन्टैक्ट। सो गाइस आपको स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, गैलरी। मेरा इतना सिंपल काम हो चुका है, अब बाकी हमें कुछ नहीं करना है इसमें। सो वी हैव होम अबाउट गैलरी कॉन्टैक्ट एंड ये जो सर्च है, ये सर्च का ये जो फॉर्म है ना, इसमें मुझे ये इनपुट फील्ड नहीं चाहिए। जी हाँ गाइस, सर्च में हमारा ये जो इनपुट फील्ड था वो मुझे नहीं चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ सर्च मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे साइन इन लिखा है। सो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ साइन इन। आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, इट्स टोटली अप टू यू। एंड यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो बटन हमें दिख रहा है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं कर दूंगा माय, अपना खुद का बटन, माय बटन, क्योंकि मुझे अपना खुद का स्टाइल वहाँ पे देना है अभी। ठीक है, तो चलो गाइस मेरा इतना काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक ये जो मेरा मेन पॉइंट है दैट इज मेन हेडर। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं कमेंट लिख दूंगा माय पार्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो, बेसिकली हमारा मेन माय हेडर हीरो पार्ट, आप कुछ भी लिख दीजिए। मुझे मेरा जो उसके नीचे जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो ऐड करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाद में, क्योंकि इतने कोड हो जाते हैं हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई कहाँ लिखना है, राइट। सो इतना मेरा काम हो चुका है गाइस, आप मुझे बताओ क्या करना रहेगा सही। एक काम करता हूँ गाइस, ये जो पार्ट है ना इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, बिकॉज इट्स सुपर डुपर इजी, बिलीव मी, बहुत सिंपल है वो भी। सो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से एक डिव लिखता हूँ। ठीक है, क्लास चल देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए अब जूम कर देता हूँ। क्लास में मैं लिख दूंगा गाइस सिंपली हेडर अंडरस्कोर हीरो, इस तरीके से सिंपल। यहाँ पे मैं चलता हूँ, वापस से एक डिव लेता हूँ, यहाँ पे क्लास लिया मैंने। एंड आई डोंट नो ये क्यों बाय डिफॉल्ट मुझे बूटस्ट्रैप 4 के क्लासेस नहीं दिखा रहा आज के दिन। क्लास रो ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपली। ठीक है, इस तरीके से गाइस मैंने सिंपली ले लिया। एंड अगेन अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस क्या हो रहा है, बहुत सिंपल ट्रिक है यहाँ पे। बेसिकली ये जो पार्ट है एंड देन ये वाला जो पार्ट है, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट। एंड चाहे तो आप इसको ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते हो, ग्रिड लेआउट यूज कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट अगर आप बूटस्ट्रैप 5 यूज कर ही रहे हो, लेट्स गो विद ग्रिड सिस्टम, राइट। एंड इट्स सुपर डुपर इजी। देखो गाइस आपको रो लिखना ही पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी आप कह सकते हो डैट इज़ कि लार्ज डिवाइसेस के ऊपर मैं इसको टोटल 6 कॉलम्स देने चाहूँगा एंड बाकी जो भी है टोटल 10, बेसिकली मीडियम एंड मोबाइल डिवाइसेस पे 10। एंड यहाँ पे मैं MX ऑटो लिख दूंगा। दी मोमेंट MX ऑटो में लिखता ऑटोमेटिक वो सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक है, एंड ऑल राइट, इतना मेरा काम हुआ। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट साइड, साइड लिखना है, राइट, एक सेकेंड, स्पेलिंग राइट साइड इमेजेस लिख देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल, एक सेकेंड, ये मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड देन मैंने पेस्ट कर दी। दिस इज इट सिंपल, ये मेरे कंटेंट, ये मेरे इमेजेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो गाइस मेरे पास इट्स सुपर डुपर इजी, डैट इज H2 के अंदर आपको स्पैन टैग यूज़ करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको लिख देना है म्यूजिक एंड यहाँ पे जो है फॉर एवरीवन आपको लिखना है, इस तरीके से सिंपल। ऑलराइट, ठीक है, इतना मेरा पार्ट हुआ। ठीक, उसी के नीचे आपको चलना है एंड देन एक सेकेंड, नॉट दी ऑब्जेक्ट, वी हैव दिस पैराग्राफ टैग, इसको जाना है, इसको करनी है अपने को कॉपी। सो इसको मैं करता हूँ पेस्ट एंड देन कॉपी। ऑल राइट, इतना बड़ा आ गया था ये, चलो कोई बात नहीं। और गैस जैसे ही आप यहाँ पे डिव लिखते हो हमें एक और क्लास यहाँ पे लिखना होगा। बेसिकली हेडर जाना है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ क्लास का नाम दिया कि नहीं। ऑलराइट, जी हाँ, हेडर हीरो है टॉप पे, हेडर हीरो अंडरस्कोर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली टेक्स्ट। आई थिंक गाइस मैंने कुछ मिस्टेक की है। सपोज ये जो है ना, मुझे एक्चुअल में इसके नीचे चाहिए था एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिप को क्लोज, बेसिकली क्लोज इन द सेंस इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल देखो, पहले मैंने क्या किया था, डायरेक्टली H2 एंड पैराग्राफ लिख दिया था मेरे इस डिप के अंदर, बट जस्ट नाउ मैंने एक और डिप इंक्लूड कर दिया जिसको मैंने ये नाम दिया बिकॉज मुझे जस्ट याद है। अब मैं यहाँ पे एक डिप लूंगा। बेसिकली अब ये जो डिप है वो होगा मेरा किसके लिए गाइस, जी हाँ, वो होगा मेरा बटन के लिए। ठीक है, सो हेडर अंडरस्कोर में चलता हूँ टेक्स्ट अंडरस्कोर बेसिकली बटन, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई ये सब डायरेक्टरी हमारे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब यहाँ पे गाइस मेरे सिंपली एंकर टैग यूज करता हूँ। इसको फिलहाल आप जहां आपको रिडायरेक्ट करना आप वहां पे कर दीजिएगा, ऑल टैग जरूर दे दिया करे, राइट।
एंड यहाँ पे गाइस हमारा जो होगा डेट इज़ कि ये जो भी मैंने लिखा बेसिकली, चलो मैं लिख लेता हूँ डाउनलोड डाउनलोड क्या लिखा है वैसे मैंने, ऐप नाउ, चलो ठीक है, डाउनलोड ऐप नाउ, इसी को मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट एंड वहाँ पे गाइस मैंने लिखा है आई थिंक, चलो कोई बात नहीं लिख ही देते फ्री ट्रायल, आई थिंक स्पेलिंग सही है, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया गाइस। तो कुछ वो अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है राइट। जस्ट अब हमें क्या करना है, एक इमेज ऐड करना है, डेट इज़ कि मेरा ये जो राइट साइड का डिव है, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक फिगर टैग यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे फिगर टैग यूज़ की परफेक्ट, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस अब मैं इमेज टैग यूज़ करता हूँ, सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ मैंने आपको बता ही दिया, ये मेरा जो इमेज है, सॉरी नॉट इमेज, इमेजेस राइट, इमेजेस की स्पेलिंग सही लिखना है। इमेजेस के अंदर ये जो मेरा हीरो है, hero-bg.png, ठीक है, सिंपल। चलो कंट्रोल एस सेव कर दे, इसको मैं हटा देता हूँ। दिस इज इट गाइस। तो मेरा कुछ इतना ऑलरेडी हो ही चुका है। अब हमारा मेन आता है SCSS। जी हाँ गाइस, अब मेन SCSS किस तरीके से हमारे साथ खेल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो देखें। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गाइस हमारे जो हेडर हीरो है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, मेन पे मैं चलता हूँ राइट। अब सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें यहाँ पे चलना, ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहले मैं बॉडी पे भी जाना चाहूँगा, बॉडी को भी कुछ टैग है, स्टाइल वो इंक्लूड करना चाहूँगा। अब देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, चलो ठीक है। बॉडी पे गाइस मुझे क्या करना है कि मैं एक फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, डेट इज़ मैंने ऑलरेडी ये जो नूनिटो करके है, ठीक है, मैंने लाइट 300 एंड आई थिंक मैंने ये वाला सेमी बोल्ड 600, इन दोनों को मैंने गाइस सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंपोर्ट में जाके मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, SCSS में हम मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, बट पार्शियल फाइल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अंडरस्कोर आपको ऐड करना है, क्योंकि आपका ये जो वॉच लाइव जो ये एक्सटेंशन हमने ऐड किया ना, वो इसको कुछ नहीं करेगा। बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ main.scss ये जो फाइल है उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे CSS में, ना कि ये जो मेरे पार्शियल फाइल्स है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ vendor.scss। बेसिकली यहाँ पे आपके जितने भी लिंक्स होंगे आपके वेबसाइट के, चाहे आप जो भी मल्टीपल लिंक्स यूज़ करो, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी इतना मेरा काम हो गया। अब ये जो फॉन्ट फैमिली इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। एंड मैं चाहूँगा कि गाइस मेरे जितने भी वेबसाइट में मेरे जितने भी टेक्स्ट है उन सब का जो फॉन्ट वेट हो वो 300 हो, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ तो मुश्किल हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे म्यूजिक फॉर एवरीवन चाहिए था, स्पेस आ गया, चलो ठीक है। इतना मेरा काम हो गया, इसको फिलहाल अभी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, चलो ठीक है। बॉडी का मेरा काम हो गया गाइस। अभी मैं क्या करूँगा, एंड देन ए को जब भी करे कोई हुबर, तो जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो आता है ना बाय गाइस, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट वो मुझे नहीं चाहिए, सो मैं कर देता हूँ नन। चलो ठीक है, इतना भी मेरा काम हो गया गाइस। एक एक चीज़ आपको सेट करते रहना है। अब ये जो मेरा मेन हेडर है जिसको मैंने लिख रखा है नॉट ये वाला, ये जो मेरा मेन हेडर है बेसिकली नेबा, सो मेन हेडर पे मैं चलता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, अब आपको पता चलेगा डिफरेंसेस। हाँ, मैं चलता हूँ मेन हेडर पे, आप लोगों के लिए मैं कर देता हूँ जूम। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये जो भी है विड्थ एंड देन इसका हाइट एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज करना है, ठीक है। हालांकि विड्थ तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही 100 था उसका, लेकिन फिर भी गाइस मैं 100 व्यू हाइट लिख दूंगा सिंपली। यहाँ पे मैं हाइट देना चाहूँगा इसको खाली 100 पिक्सल, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने ऊपर सेट कर रखा तो मैं 10 REM जाऊँगा, ठीक है। नहीं तो गाइस आप और भी तरीके, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा राइट, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो है गाइस आपका, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ मैं जाऊँगा कि गाइस यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ फाइल्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू फाइल पे क्रिएट करता हूँ। अगेन मैं एक और पार्शियल फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कोड्स ऐसे जो मैं बार बार नहीं लिखना चाहता, तो उसको मैं वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहूँगा। तो सिंपली var.scss, ठीक है। एंड ये जो मेरा है ना यहाँ पे, एक सेकेंड, इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, सो वी हैव आवर वेर, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इस वाले पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अभी फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है। सो सिंपली गाइस हम इस तरीके से SCSS में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। सो वी हैव डॉलर सिंबल एंड वेरिएबल का नाम देना है, और आपको जो भी वैल्यूज को आपको देना हो तो आप दे सकते हो। एंड वंस अगेन मैं बताना चाहूँगा डेट इज़ कि मैंने आपको कहीं तो भी, ये देखो मेरा गाइस पहले CSS वेरिएबल्स भी मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते थे राइट। बट जब हम सास यूज़ करें तो लेट्स गो विथ सास, है कि नहीं। सिंपल मेरा इतना काम हो चुका है। सो वी हैव दिस मेन कलर, प्राइमरी कलर रेड एंड जितने भी मेरे टेक्स्ट के कलर है वाइट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे बहुत ईजिली मैं क्या करूँगा, सिंपली डॉलर, सॉरी मेरे को यूज़ करना पड़ेगा डॉलर एंड मेरा जो मेन कलर है राइट, इस तरीके से मैंने मेन कलर लिख दिया। गाइस ये आपको फर्स्ट टाइम लिखना है एंड देन उसके बाद ऑटोमेटिक ये सजेशन आ जाएगा।
अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो कुछ दिखेगा नहीं। उसका रीज़न है कि अगर आपने ये जो फाइल एंड देन ये जो वेंडर क्रिएट किया, इसको आपने ऐड तो किया ही नहीं हमारे मेन फाइल में, राइट? तो उसको ऐड भी तो करना है। तो टॉप पे चलते हैं। जितने भी आप पार्सल्स फाइल क्रिएट करोगे उसको सिंपली गाइस आपको इंपोर्ट करना रहता है। एंड किस तरीके से, देखो डॉट फाइल SCSS के अंदर ये वेयर वाला हो गया। सिंपली .SCSS हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगेन इम्पोर्ट डॉट फाइल SCSS के अंदर ये मेरा वेंडर एंड मेरा काम हो गया। अब देखो गाइस ऑटोमेटिक फॉन्ट चेंज हो गए। अगर मैं आपको फिर भी बताऊँ तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ है। सो गाइस देखिए उसका सिंपल रीजन ये कि यहाँ पे ऑलरेडी बिजी लाइट करके, राइट, ये बिजी लाइट हमें नहीं चाहिए भाई है। एंड एक और चीज़ होगा नैपबार लाइट, ये भी हमें नहीं चाहिए। बेसिकली एक बैकग्राउंड का कलर है, एक उसका कलर था एंड वो गायब हो चुका है। कंट्रोल एस सेव करना चाहूँगा, कंट्रोल एस सेव वेयर। एंड गाइस अब आप देख सकते हो कि अभी तक हम जो भी चीज़ ऐड कर रहे हैं वो अभी तक ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है, आपने ये जो मेन .scss फाइल जो ऐड कर भी लिया, राइट, हमने उसको इंपोर्ट भी कर लिया, बट एक्चुअल जो हमारा index.html फाइल उसमें अभी तक हमने ऐड नहीं किया। एंड सबसे बॉटम पे चलना, प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो व्हाट वी विल डू, विल गो लिंक एंड देन यहाँ पे हम लिख देंगे SCSS के अंदर main.css, दिस इज इट एंड बूम गाइस। ये देखो है कि नहीं ऑसम, मतलब कितना ब्यूटीफुल एंड क्यूट दिखाई दे रहा है। माय गॉड, ये देखो आप देख सकते हो गाइस कितना ऑसम दिखाई दे रहा है, राइट। ऑलराइट, इतना हो गया। अब गाइस सब कुछ फाइनल हो चुका है, राइट। अब मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, मेरा मेन हेडर हो गया है गाइस। अब मुझे क्या करना है, देखो एक्चुअली मेन हेडर मुझे थोड़ा सा और डार्क चाहिए, राइट। सो मैं क्या करूँगा गाइस, उसको और डार्क दिखाने के लिए वी हैव दिस रेडियल नहीं, लीनियर ग्रेडियंट हम यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल है, बेसिकली आपको कोई भी दो कलर का मिक्सर जब भी चाहिए, गो विथ लीनियर ग्रेडियंट। एंड जो मैं ये बाबा रेडियल बोल रहा हूँ ना, क्योंकि रिसेंटली मैंने वीडियो क्रिएट किया था रेडियल ग्रेडियंट के ऊपर, मुझे मालूम है, जहाँ पे मैंने ये पाई चार्ट क्रिएट करके बताया था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे माइंड में रेडियल आ गया अभी, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ 0,0,0,0 लेट्स गो विथ 5, ठीक है। बेसिकली ब्लैक कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, आप कह सकते हो ओपेसिटी टाइप, बट ओपेसिटी बिल्कुल सही नहीं है। एंड लेट्स गो विथ लीनियर ग्रेडियंट एंड दिस इज इट गाइस, परफेक्ट, ठीक है। अभी जो मैं हाइट यूज़ कर रहा हूँ ना गाइस, या एक्चुअल में मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा लाइन हाइट। एंड दी मोमेंट ये करता हूँ सब ऑटोमेटिक सेंटर पे आ गया, जो कि एकदम परफेक्ट है। नाउ देखिए CSS अगर हम यूज़ करते तो अगर मुझे अब कुछ इसका जो नैपबार का जो ब्रांड है सपोज, तो मैं इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आता है। बेसिकली हमारा जो मेन हेडर क्लास है इसके स्कोप के बाहर आता है एंड देन मैं कोड लिखता। बट नाउ इन SCSS हम इसी के अंदर लिखेंगे, ये बताने के लिए कि भाई ठीक है हमारा ये जो मेन हेडर है कहाँ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मेन हेडर जो है उसके अंदर है ना ये सब के सब, तो उसके अंदर जितने भी क्लासेस आएंगे उसी के अंदर हम लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, देखो अब मुझे क्या करना है, मेरा ये जो नैपबार ब्रांड है, बेसिकली ये नैपबार ब्रांड ये, ठीक है, इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ। बेसिकली अब गाइस मैं अंडरस्कोर यूज़ करने वाला हूँ, सॉरी नॉट अंडरस्कोर, आपका ये M% एंड देन नैपबार ब्रांड। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दी मोमेंट कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ये ऑटोमेटिक कंपाइल तो कर ही रहा है CSS फाइल, राइट। अगर मैं आपको लेके चलूँ तो एक सेकेंड, वो अभी किया ही नहीं उसने अभी तक, क्योंकि हमने कुछ प्रॉपर्टीज में ऐड नहीं किए। लेकिन दी मोमेंट यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड लेट्स गो विथ इसका जो कलर होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज़ कि मेरा जो टेक्स्ट का जो कलर है, जो आपको याद है मैंने वेरिएबल में क्रिएट कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये अब वाइट कलर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। M% है ये, राइट। ये देखो गाइस कैसा लगा आपको, मतलब कि ये इनहेरिट कर रहा है बेसिकली, सिंपली इसका मतलब ये कि इसके ऊपर जितने भी ये क्लासेस रहेंगे ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा। मतलब इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट, तो ये लिखने से बेटर आप डायरेक्टली यहाँ पे M% लिख दो, ऑटोमेटिक इनहेरिट कर लेगा, राइट। गाइस अगेन बता रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिए अगर आपको डाउट आ रहा है। बट गाइस अब बहुत ब्यूटीफुल, हमें बहुत क्लियर होते जा रही है कि हाँ भाई इसके अंदर ये है, ठीक है भाई, इसी को ही प्रॉपर्टी दो बस, सिंपल। सो कलर मैंने यहाँ पे दे दिया गाइस। यहाँ पे मैं एक एनिमेशन ऐड करना चाहूँगा जो आपको मैं जरूर बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल ठीक है अभी मैं एज इट इज इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। अभी मैं एनिमेशन ऐड कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ एनिमेशन कहीं तो रॉन्ग हुआ स्पेलिंग, ऑलराइट परफेक्ट, ठीक है। इसको मैं एक नाम देना चाहूँगा, दैट इज़ म्यूजिक। मैं चाहूँगा कि 1 सेकेंड तक ही चले एंड लीनियर स्पीड होनी चाहिए इसकी एंड इन्फिनिट टाइम चलती रहनी चाहिए, ठीक है। इतना मैं दे देता हूँ, सिंपल, मेरा काम कंप्लीट। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इसका जो एक्चुअल की फ्रेम्स है वो मैं थोड़ी देर में डिफाइन करूँगा, लेकिन अभी इसके अंदर मुझे चलना है नैपबार ब्रांड के अंदर, क्योंकि मेरा ये FAS है ना,
ये जो फॉन्ट है उसको मुझे थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अब वो हमारे नैपबाब ब्रांड के अंदर मुझे चलना है कि नहीं गाइस। इसलिए मैंने बताया कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझना पड़ेगा, बिकॉज प्रोफेशनल यही यूज़ करते हैं एंड इसी को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। %.fas लिखना है यहाँ पे सिंपल इस तरीके से। एंड अगेन ये इसका मतलब है कि गाइस अब आप इसको भी इनहेरिट कर रहे हो एंड देन इसको भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है यहाँ पे मैं इसका जो होगा फॉन्ट का जो साइज़ दैट विल बी गाइस 4 REM, मतलब 40 पिक्सल इनडायरेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, राइट। ये हटा दो, यहाँ पे कहाँ क्या कर रहा है पता नहीं है। एंड देन कलर तो गाइस मुझे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कलर ऑलरेडी सेट हो चुका है। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप ऑलरेडी देख सकते हो कितना ऑसम मुझे दिख रहा है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो म्यूजिक है इसको करता हूँ कॉपी। मेरा जो की फ्रेम है, ठीक है, एक सेकेंड, मेरा जो ये की फ्रेम है यहाँ पे मैंने कर दी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ सिंपल। देखो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे अब 2 चीज़ चाहिए, डैट इज़ कि फ्रॉम, नॉट फॉर्म, फ्रॉम, ठीक है, ट्रांस मतलब फ्रॉम से लेके टू, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, एल्स आप 0 से लेके 100% भी यूज़ कर सकते थे। सो मैं गाइस यूज़ करता हूँ ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में मैं जाऊँगा एंड सिंपली मैं यूज़ करने वाला हूँ रोटेट, डैट इज़ 5 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ 2 एंड अगेन इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको हटा रहा हूँ फिलहाल यहाँ से, इसको करता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट एंड यहाँ पे -5 डिग्री। दी मोमेंट इतना मैं करता हूँ गाइस ऑटोमेटिक, देखो कैसे आप देख सकते हो, देखो ठक ठक मतलब हथौड़ा मार रहा है ऐसा लग रहा है, बट वो नहीं चाहिए मुझे। सो गाइस यहाँ पे एक बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है एंड आई थिंक ये आपको आज नया सीखने मिलने वाला है, डैट इज़ कि गाइस एनिमेशन का जो डायरेक्शन होता है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर मैं गाइस यहाँ पे लिख दूँ डैट इज जो सिंपली अल्टरनेट, तो इससे क्या होगा देखो, अब बहुत मुलायम तरीके से एकदम प्यार से आजू बाजू मतलब इस सीसॉ की तरह बहुत बेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो गाइस कैसा लगा आपको, है कि नहीं ऑसम। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर मुझे हुबर करने पे कलर चेंज करना है इसका, ठीक है। इसको अगर मैं करूँ हुबर तो मुझे इसका क्या करना है गाइस, कलर चेंज करना है। सो देखो गाइस मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा मेन हेडर है, ठीक है, उसी के अंदर, ठीक, ये जो पार्ट है ना बेसिकली ये है मेरा नैपबाब ब्रांड। उसको छोड़ के गाइस मैं यहाँ पे लिखने का मेरा रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं सिंपली चलता हूँ इस तरीके से, अगेन मेरा डॉलर, ठीक है, नॉट डॉलर गाइस, आपका %। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ कि मैं जब भी नैपबाब, जो मेरा ये नैपबार है, ठीक है, जब भी मैं अपने नैपबाब ब्रांड को करूँ हुबर, तो गाइस इसका जो कलर होगा ना वो मुझे चेंज करना है एंड मुझे रख देना है प्राइमरी कलर, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट कर चुका था, डैट इज़ मेरा वो लाइट रेड कलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं एंड ऑल राइट गाइस, ये एक्चुअल में कलर चेंज नहीं कर रहा है एंड उसका रीज़न क्या गाइस मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपली नैपबाब ब्रांड, नैपबार हुबर, ये ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको वापस कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ कि जब भी ऐसा हो तो ये जितने भी मेरे FAS वाली जो प्रॉपर्टी है, मतलब मेरी जो क्लास है, उसका कलर जरूर मैं चेंज करना चाहूँगा। एंड ये सास जो है प्राइमरी कलर, ये प्राइमरी कलर है या नहीं, यहाँ पे प्राइमरी कलर ऑलरेडी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव दिस प्राइमरी कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि कलर सही, कलर तो गाइस सही है, कलर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो नाउ ये वर्क कर रहा है। समझने बेसिकली क्या हुआ कि जब भी मैं इस डिप को करूँ हुबर, तो उसके बाद मेरा ये जो FAS है एंड जितनी भी क्लासेस है वो सबको ये ऑटोमेटिक इस तरीके से रेड कलर कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, इतना मेरा पार्ट हो चुका है एंड मैं बताना चाहूँगा मुझे अब एक और पार्शियल फाइल क्रिएट करना है, डैट इज गाइस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है mixing.scss, ठीक है। एंड गाइस मेरे पास ऑलरेडी कुछ कोड है जो मैंने पेस्ट किया एंड बिलीव मी इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैंने एक हुबर इफेक्ट्स करके एक मिक्सिंग ऐड किया हुआ है, देन माई बटन, बेसिकली ये जो मेरा बटन है उसके लिए, ठीक है। और लास्ट में ये कंटेंट को सेंटर पे कैसे रखना है उसके लिए ये है, मैं आपको बता दूंगा सही टाइम आने पे। बट अभी आपको इतना याद रखना कि मैंने एक और मिक्सिंग क्रिएट किया है। बेसिकली मिक्सिंग का काम ये है क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि यार ये जो कोड है ना इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब मुझे बार बार ये लिखना पड़ रहा है। लाइक ये जो डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, फ्लैग्स, डायरेक्शन, ये हम बहुत बार लिखते हैं। तो इसका मैंने एक मिक्सिंग क्रिएट कर दिया। अभी जैसे ये बटन है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे भी बटन है, यहाँ पे भी बटन है, यहाँ पे भी बटन है। तीनों को अलग अलग सेम पीस ऑफ कोड बार बार लिखने से बेटर मैं एक जगह पे एक वेरिएबल में इसको कर दूँ स्टोर्ड एंड सिंपली मैं इस मिक्सिंग को कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिक ये सब आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जब सही टाइम आएगा मैं आपको एक एक लाइन समझाने वाला हूँ, बट अभी ये मैंने यहाँ पे ऐड करके रख दिया सिंपल। चलो ठीक है, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया लेकिन हाँ, लेकिन यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको भी करना पड़ेगा इम्पोर्ट। सो मैं सिंपली चलता हूँ इम्पोर्ट एंड अगेन //SCSS/ एंड आपका मिक्सिंग
SCSS। दिस इज इट, सिंपल, इतना ऑटोमेटिक हो चुका है। चलो ठीक है। सो गाइस ये जो पार्ट है इसको आप एज इट इज ही रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके नीचे आइए, हाँ, लेकिन इसके अंदर आपको जरूर रहना मेन हेडर के अंदर, बिकॉज अब हम नेबा ब्रांड को नहीं, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये नेबा ब्रांड का काम कंप्लीट, मेरे जितने भी ये नेब के आइटम्स है, जी हाँ गाइस, मेरे ये जितने भी आप देख सकते हो ये एंकर टैग, इनको मुझे अब स्टाइल करना है। एंड उसको अब मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, देखो गाइस, यहाँ पे एक यूएल है जिसको एक क्लास दे रखा है नैब बार नैब, ठीक है। इसको मैंने की कॉपी, सिंपली अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं आता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं चला, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। नहीं तो बेटर आप काम कर सकते हो, जितने भी आपके हुबर वाले को एकदम लास्ट में रखो तो ज़्यादा बेटर है, हुबर मीडिया क्वेरीज, यू नो। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली अंडरस्कोर आप लिख दीजिए, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये कि आप डायरेक्ट पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हो, एंड आपका नैब बार नैब, ठीक है, सिंपल इतना। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। अब इसका लिखने का मतलब गाइस, मैं नेबा ब्रांड को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसके बाहर आ चुका हूँ। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इनहेरिट कर रहा हूँ। तो SCSS में इसका लिखना, तो सिंपली जो मेरा CSS फाइल है गाइस, इसके बदले ये ऐड हो चुका होगा वहाँ पे, सिंपल, ठीक है। वंस गाइस इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि बेसिकली ये जो दिखाई दे रहा है मेरा ये जो मेन लोगो है, एंड देन ये जितने भी मेरे मेन्यू से दोनों चिपके हुए। सो गाइस मुझे थोड़ा उनके बीच में स्पेस चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली पैडिंग लेफ्ट पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, सिंपल। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 150 पिक्सल। दी मोमेंट ये करता हूँ, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पेस आ चुका है, परफेक्ट। अब ठीक इसी के अंदर मुझे चलना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ %.nab आइटम। जी हाँ गाइस, इसके अंदर जितने भी मेरे नैब नॉट अंडरस्कोर, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा पार्ट है ना नैब आइटम, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पे मेरे पास आई हैव दिस नैब लिंक, क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली इसको ही तो टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अगेन डॉट एंड देन नैब लिंक, एंड स्पेस मत दीजिए, वर्क नहीं करेगा। सो सिंपल, चलो ठीक है। अब गाइस सबसे पहले इनका जो फॉन्ट का साइज है 1.6 REM में कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड देन इनका जो कलर होगा, नॉट कॉलम, इनका जो कलर है वो होगा अपना टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ टेक्स्ट कलर, बेसिकली सिंपल, चलो ठीक है। इतना लिखने मात्र से गाइस आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे इनका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा उसको मैं कर देता हूँ सिंपली अपर केस, एंड ऑसम, बहुत बेस्ट दिख रहा है। एंड हाँ, एक और चीज़ मुझे करना है, डैट इज़ मुझे पैडिंग राइट चाहिए। पैडिंग राइट में दूंगा गाइस इनका सिंपली 3 REM, जी हाँ 3 REM। एंड अब बहुत ऑसम ये दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, परफेक्ट, एकदम बेस्ट है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सेट करना है, डैट इज़ की गाइस अभी ठीक इसी के पास में रहता हूँ, ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ, %, जितने भी मेरे LI का जो लास्ट चाइल्ड है, ठीक है, LI का जो मेरा लास्ट चाइल्ड है, ठीक है, उसका जो एंकर टैग है, बेसिकली ये जो पार्ट है उसके लिए मुझे थोड़ी ना पैडिंग राइट देना है। पैडिंग राइट मैंने इसको देना था ताकि इधर स्पेस मिले, इसको देना था ताकि इधर, इसको ताकि इधर, लेकिन कॉन्टैक्ट को थोड़ी ना पैडिंग राइट चाहिए। तो जो मेरा लास्ट वाला है उसको मैं, जी हाँ गाइस, हमें छोटी छोटी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समझाता हूँ। देखो, अगर इसको मैं हटाऊँ यहाँ से रेस्पॉन्सिव, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे देख पा रहे हो जो डार्क लाइट या डार्क ग्रीन आप कह सकते हो, स्पेस है ये देखो, बेसिकली जो हमने पैडिंग दिया था। एंड यहाँ पे भी है, लेकिन ये थोड़ी ना मुझे चाहिए भाई, इसके आजू तो कुछ है ही नहीं ना, तो वही ना चाहिए, यू नो, मतलब वो मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पैडिंग राइट, एंड यहाँ पे मैं चल देता हूँ, कर देता हूँ 0 REM लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कंट्रोल सेव करता हूँ, एंड गाइस इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो गाइस ये अभी भी आपको वो इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। तो गाइस आप सिंपली देख सकते हो कि नहीं हुआ, एंड उसका रीजन है कि 0 कुछ होता नहीं कभी भी, यू हैव टू गो 0% एंड बूम, ऑल राइट ये अभी भी नहीं हुआ है। एंड देखिए गाइस ये ना होने का सिंपल रीजन ये है कि इस मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, एंड दैट इज योर CSS स्पेसिफिसिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको मैं बहुत ईजिली टैकल कर सकता हूँ, एंड उसका एंड वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, बेसिकली यहाँ पे नैब आइटम है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो कि ये अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया था दैट इज CSS स्पेसिफिसिटी, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, देखो 0, क्योंकि कोई इनलाइन स्टाइल नहीं है, कोई ID नहीं दी हमने। क्लासेस कितना है, 1 2, राइट, 2 क्लासेस है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअल मेन में आप देखोगे 1 2
3 एंड देन 4, टोटल 4 क्लासेस है एंड एलिमेंट्स 0 है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी ये है गाइस 0040, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ तो इसका अगर आप देखोगे 0 इनलाइन 0 आईडी, बट 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, क्योंकि ये भी क्लासेस के अंदर ही आते हैं, बेसिकली आपके स्यूडो क्लासेस है ये। तो बेसिकली 3 क्लासेस एंड वी हैव 2 एलिमेंट्स। सो गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि इसके टोटल 4 क्लासेस है एंड इसके टोटल 3 ही क्लास है। तो ये जीत रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये जीत जा रहा है एंड उसके कारण यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो सेट नहीं हो पा रहा है। तो क्यों ना किसी तरीके से ये भी मैं यहीं पे पेस्ट कर दूं एंड इस वाले को भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो गाइस ये टोटल 5 हो जाएंगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको करके बताता हूँ। देखो एज इट इज़ इसको छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे मैं आता हूँ एंड इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल यहाँ से। एंड हाँ गाइस इसको आप ऑल राइट, वो ऑटोमेटिक ही हट गया, कंपाइल हो चुका था वो। अभी ये जो नैब आइटम है इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। हालांकि गाइस हम क्लासेस को इसके साथ यूज नहीं कर सकते जहां तक मुझे मालूम है। लेट्स सी, फिर भी ऑल राइट गाइस, अब आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया। देखो कैसा लगा आपको, मैंने क्या बताया गाइस, ये जो वीडियो है ना मास्टर, ये मैंने लिखा भी ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस आपके साथ नहीं गाइस, ये मेरे साथ ना जाने करोड़ों बार हो चुका था कि मैं प्रॉपर्टी तो इस तरीके से सेट कर देता था, लेकिन मैं सोचता था अरे हो क्यों नहीं रहा। एंड में पता एंड में क्या करता था, जाके मैं इंपॉर्टेंट लिख देता था, जो कि सबसे वर्स्ट मतलब सबसे फालतू है गाइस। ये तो तब आपको लिखना जब आपके पास कोई चारा ही नहीं बचता, बस अब मतलब नैया डूबने वाली, अब इंपॉर्टेंट लिख दो बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं। अब आपको पता चल चुका है कि क्या रीजन था, मैंने आपको बताया ना। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो वीडियो में मैंने आपको समझाया था डैट इज कि अगर यहाँ पे आप देखोगे 0 इनलाइन 0 आईडी 1 2 3 4 टोटल कितने गाइस 4 क्लासेस एंड 0 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड इसकी अगर हम स्पेसिफिसिटी देखें तो 0 इनलाइन 0 आईडी बट 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्लासेस एंड 0 एलिमेंट्स। तो गाइस कौन जीता, ऑब्वियसली ये जीत गया ना यहाँ पे, तो इसलिए हमें वो प्रॉपर्टी वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ऑसम है एंड देयर आर मेनी ट्रिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया गया, आप जरूर चेकआउट कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। ऑलरेडी इतना मेरा काम हो गया एंड जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे यहाँ पे मुझे वो मिल चुका है, ठीक है। अब इस बटन के साथ मुझे खेलना है एंड बिलीव मी ये बटन के साथ खेलना इज लाइक बच्चों के साथ खेलना। और वो कैसे होगा देखो गाइस। और हाँ एक और चीज़, इसको जब मैं होवर करूँ तो गाइस इसका भी कलर चेंज होना चाहिए। अब वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, डैट इज कि मेरा ये जो है पार्ट, अगर ये नैब आइटम जो भी है, नैब आइटम को मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक ऊपर, इसको जब भी मैं करूँ होवर तो मेरे ये जितने भी नैब लिंक्स है, ठीक है, बेसिकली मेरे जितने भी नैब के लिंक्स है इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए एंड यहाँ पे कॉमा मुझे देना पड़ेगा, सिंपल। अब आप देख सकते हो गाइस, है कि नहीं ऑसम। अब इस बटन को कैसे टैकल करना है देखो, इट्स सुपर डुपर इजी। मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल, अगेन एम्परसेंट डॉट, मैंने वहाँ पे याद है क्या लिख रखा था, डॉट माई अंडरस्कोर बटन, ठीक है, बटन। एंड ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि गाइस मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग ऐड कर चुका हूँ जिसमें मैंने माई बटन की पूरी प्रॉपर्टी लिख रखी है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ बॉटम पे एकदम मैं आता हूँ इस जगह पे एंड सिंपली उसको इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। एंड इंक्लूड किस तरीके से करते देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगेन एट द रेट इंक्लूड माई बटन कंट्रोल सेव एंड द मोमेंट ये मैं करता हूँ ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में वापस सब आ जाएगा एंड बूम गाइस, देखिए है कि नहीं ऑसम। सिर्फ एक एट द रेट इंक्लूड माई बटन एंड मेरा काम कितनी ईजिली हो गया। सो गाइस ये है आपका पावर SCSS का। तो सिंपली कंट्रोल सेव करता हूँ एंड आपके माइंड में कंफर्म आ रहा है कि क्या क्या लिखा होगा। मैंने गाइस कुछ भी नहीं लिखा, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो। पैडिंग दे रखी है मैंने 0.8 मतलब 8 पिक्सल एंड देन मैंने दे रखा 32 पिक्सल ऊपर और नीचे से 8 पिक्सल, आजू बाजू से 32 पिक्सल। बैकग्राउंड का जो कलर है प्राइमरी, डेट्स वाई वो रेड मुझे दिखाई दे रहा है। लाइन हाइट मैंने दिया 3 REM क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम 8 यूज कर रहे थे ताकि 3 से वो सेंटर में आ जाए। फॉन्ट का साइज जितना 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड किया है। टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है मैंने कैपिटलाइज कर दिया, बेसिकली फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज कैपिटल। कलर जो है व्हाइट, दैट्स वाई आपको टेक्स्ट कलर। बॉर्डर नन कर दिया, बॉक्स शैडो मैंने ये इंक्लूड कर रखा हुआ है। ट्रांजिशन मैंने ये दिया, अभी मैं बताता हूँ इसका देने का रीजन क्या है। एंड देन वी हैव दिस कर्सर, ताकि जब भी ऐसे ले जाओ ना तो वो कर्सर वो पॉइंटर दिखाई दे। बॉर्डर रेडियस दिया गया 45 पिक्सल, दैट इज 4.5 REM। एंड देन आउटलाइन मैंने दिया नन। सिंपल इतने मैंने लिखा और मेरा ये काम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे करता तो गाइस ये तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, वो कैसे हो सकता है, ठीक है। अगेन वो गाइस वो बहुत सुपर डुपर इजी एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक और मिक्सिंग ऐड कर रखा, दैट इज अ हुवर इफेक्ट्स। यही वो हुवर इफेक्ट्स है जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये इसको मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ देखो गाइस, इस पर मैंने बेसिकली बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर रखा है। इट मीन्स
कि जब भी इस पे मैं करूँगा होवर तो इसका बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर क्या था मेरा वाइट, तो वहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दी। बॉक्स शैडो यहाँ पे जो ये है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप बॉटम में देख सकते हो बॉक्स शैडो कलर जो होगा वो मेन कलर बेसिकली अभी देखो यहाँ पे क्या वाइट है, लेकिन अभी वो जो हमारा मेन कलर है ना ये वाला वो वहाँ पे ऐड हो गया है। एंड ट्रांसफॉर्म में बेसिकली वो -7 पिक्सल जा रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे किस लिए पिक्सल लिख दिया भाई हमने, यहाँ पे मैं करता हूँ पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ऑल राइट गाइस यहाँ पे भी पिक्सल है। तो एक काम करते हो, जितने भी ये पिक्सल है प्लीज़ आप इनको हटा दीजिए। चलो ठीक है, वापस मैं लिख देता हूँ ये इस तरीके से चलना है, ठीक है। आपको ठीक यहाँ पे चल के एक डॉट यूज़ कर देना। दिस इज इट गाइस, आपका काम हो गया। ये बहुत सिंपल था ये। एंड अब आप देख सकते हो बहुत ऑसम दिखाई दे रहा है, परफेक्ट, ठीक है। देखो सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, ऑलराइट, ठीक है। सिर्फ सिंपल इतना था। अभी मुझे इस हुबर इफेक्ट को भी मुझे कॉल करना है, मतलब जब भी इस बटन, ये देखो इस बटन के अंदर ही आपको रहना है, एम्परसेंट यूज़ करना है एंड सिंपली इसी को ही सिलेक्ट कर दो। एंड हुबर जब भी कोई करे तो हमें इसको इंक्लूड करना है। सो @ यहाँ पे मैं चलता हूँ इंक्लूड एंड पे कॉमा। दिस इज इट, सिंपल एंड द मोमेंट। ये देखो गाइस, एंड आई नो गाइस आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कोई मैंने हुबर इफेक्ट तो दी नहीं, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो कि ये मेरा मेन हेडर एंड मेरा वो नेबा ब्रांड यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक। उसके ऊपर मुझे चलना है, ठीक है। इस जगह पे मैं चला, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एम्परसेंट, अगर जब भी कोई उसको करेगा हुबर, जब भी उसको करेगा कोई हुबर, एक सेकेंड ये डबल क्या कर रहा है यहाँ पे क्योंकि क्लासेस है ना ये, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे आप जूम कर दे तो देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डैट इज कि मैं फिल्टर, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया, डैट इज ड्रॉप शैडो। ये देखिए फिल्टर ड्रॉप शैडो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट में अगर आपको इमेजेस ऐड करने हो तो कैसे करने हो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। 0, ठीक है। यहाँ पे 1.5 REM लिख देता हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे 1 REM लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं RGBA कलर यूज़ कर रहा हूँ, डैट इज़ 255, मतलब आप समझ, एक काम करते 0 ही ले लेते ना। कितना हुआ 1 2 3.5, चलो ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता होगा इस। अब आप देख सकते हो बेसिकली फ़ायदा नहीं है क्योंकि ब्लैक आपको दिख ही नहीं रहा होगा। लेट्स गो विथ 255, कंट्रोल एस सेव एंड ऑल राइट गाइस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो हल्का सा वो एक चांद की तरह आ जाता है ठीक उसी के नीचे। चलो ठीक है, ये भी काम हो गया, ये भी मेरा काम हो चुका, परफेक्ट, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। अभी इसके साथ कैसे हमें खेलना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, आपको पता चल रहा ना कि कितना इजी है ये सास के साथ काम करना। अलग अलग फाइल क्रिएट करो एंड मस्त यूज़ करते रहो उसी को, ठीक है। अभी मेरा ये नेबा ब्रांड का काम खत्म, आई मीन मेन हेडर खत्म, ठीक। इसके नीचे आओ एकदम। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मीडिया क्वेरी अभी तक हमने यूज़ नहीं की है, लेकिन ठीक है वो मैं आपको बता दूंगा मीडिया क्वेरी कैसे यूज़ करना है। अभी उसको हम रहने देते, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ आवर मेन, ऑल राइट, स्टार्ट्स, चलो ठीक है। इतना मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, हमारा हेडर हीरो है कि नहीं, हेडर हीरो भाई साहब को मैंने की कॉपी पेस्ट, ऑलराइट। अब हमें सब कुछ इसी के अंदर लिखते रहना। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, विड्थ लेता हूँ 100%, ठीक है। विड्थ मैंने ली 100%। इसका जो हाइट होगा मैं लूँगा 80 व्यू पोर्ट हाइट, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको डॉलर, अगेन डॉलर, एंड हमारा जो मेन कलर है, एंड आपको मालूम है हमारा मेन कलर कौन सा, ऑलराइट गाइस ये हमारा मेन कलर है, ठीक है। तो कुछ वो इस तरीके से हमें दिखाई दे चुका है, चलो ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ठीक इसी के नीचे मुझे आना है। एंड आप देख सकते हो कि मैंने इसके नीचे एक मेरा जो मेन डिव है उसको मैंने की कॉपी। एंड आप देख सकते हो कि हेडर अंडरस्कोर हीरो, हेडर अंडरस्कोर हीरो बोथ आर सेम। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एम्परसेंट, सॉरी जी हाँ एम्परसेंट, एंड अगेन इस तरीके से गाइस डबल एंड देन टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट, तो सिंपली इसका मतलब कि गाइस वो हेडर हीरो को भी ले रहा है एंड साथ ही साथ वो हेडर अंडरस्कोर हीरो एंड देन ये हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा इतना काम हो चुका है गाइस। मैं क्या करता हूँ, इसका जो विड्थ होगा उसको मैं करना चाहूँगा इनहेरिट, सिंपली, ठीक है। जो भी है मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, सिंपल। एंड हाँ अब देखो गाइस इसका जो हाइट होगा, हाइट अगेन मैं 80 BH दे रहा हूँ। एंड इसको एक जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं देना चाहूँगा ब्लैक, इसको मैं हटा देता, कंट्रोल एस सेव। तो अब आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुली मुझे वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऑसम, परफेक्ट। अभी मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, देखो ये जो इनहेरिट था अब इसको मैं हटा दूंगा, तो गाइस अब वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नाउ इट्स अ सुपर इजी जॉब फॉर अस कि किस तरीके से एक डिप के अंदर जो भी टेक्स्ट हो उसको हम सेंटर पे ला सकते हैं। उसके ऊपर गाइस मैंने बहुत वीडियो बनाए, यहाँ तक कि अगर मैं आपको दिखाऊं 4 ways टू वर्टिकली सेंटर द टेक्स्ट, एक तो ये है एंड और भी बहुत है गाइस, आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो गाइस, ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट इन वन लाइन ऑफ फ्लेक्स रेस्पॉन्सिव हो गए गाइस, आप जरूर चेकआउट कीजिए, आपको मतलब मज़ा आ जाने वाला है, इतना मस्त मस्त है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ways, मतलब सिर्फ एक लाइन का कोड और
ऑटोमेटिक सब कुछ सेंटर में। तो इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं ठीक इसके नीचे चलता हूँ और नॉट इसके नीचे गाइस, अब यहाँ पे याद है मैंने मिक्सिंग में कुछ ऐड कर रखा है, दैट इज ये डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड ये जो पार्ट है ये क्या है मैं ये आपको बताना जरूर चाहूँगा, ठीक है, लेकिन सही टाइम आने पे। बेसिकली ये जब आप इस तरीके से मिक्सिंग यूज़ कर सकते हो ना, आई मीन जब करते हो तब गाइस हम उसके साथ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने लिख दिया ये वाला एक मैंने यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल पास किया हुआ है, और वो ठीक वेरिएबल मैंने अलाइन आइटम के इधर पे मैंने पास कर दिया। एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम से सब एक के नीचे एक आ जाते हैं। फिलहाल इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब मुझे इसको करना पड़ेगा इंक्लूड। बेसिकली ये कोड से जितने भी हमारा ये जो मेन डिव है, ठीक है, उसके एकदम परफेक्टली सेंटर पे आ जाएगा वो चीज़। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्रोल एस, सिर्फ इतना लिखता हूँ गाइस, कुछ होगा नहीं। लेकिन अब ये है कि ये जो वैल्यू है बेसिकली मेरा कहाँ गया, यहाँ पे बेसिकली अलाइन आइटम का मुझे कौन सी वैल्यू देनी है। आपको मालूम है फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है, राइट। अब आपको कौन सी उसकी वैल्यू देनी है वो हमें मैटर करता है। तो गाइस मैं देने वाला हूँ उसको फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड अब आप देखोगे गाइस ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आ गए, है कि नहीं। इतना ऑसम गाइस, परफेक्ट, राइट। इतना सिंपल था ये, हमारा काम हो गया कंप्लीट। मुझे इसी के नीचे चलना है। अब मुझे वापस M% एंड देन H2 को मैं टारगेट कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो मेरा है ना म्यूजिक फॉर एवरीवन, उसको मैंने की टारगेट। उसका जो गाइस कलर होगा वो मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे FFF सिंपल, ठीक है। हालांकि FFF लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये मेरा ऑलरेडी टेक्स्ट का कलर है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेट इज मेरा टेक्स्ट कलर सिंपल। ऑलरेडी मेरा काम हो गया। इसका जो फॉन्ट का साइज होगा गाइस, फॉन्ट का जो साइज है 7 REM में लिख देता हूँ सिंपली। मार्जिन बॉटम में देना चाहूँगा डेट आपका 30 पिक्सल। बेसिकली उसके नीचे जो भी है उसके आई मीन पैराग्राफ जो उसके नीचे वो मुझे नीचे। लाइन हाइट कभी भी गाइस 130 से लेके 180 के बीच आप रखा करो, ठीक है। मैं 150% यूज़ कर रहा हूँ सिंपल। एंड देन गाइस मैं यूज़ करता हूँ फॉन्ट का जो वेट होगा डेट मस्ट बी 600। इतना लिखा गाइस। अब आप देख सकते हैं म्यूजिक फॉर एवरीवन, जो कि एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कर सकता हूँ, डेट इज़ अब मुझे ठीक इसी के अंदर मुझे जाना है, क्योंकि वो स्पैन टैग मैंने यूज़ किया हुआ है। आपको याद है स्पैन टैग मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मैं इस तरीके से चलता हूँ यहाँ पे सिंपली। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो गाइस, सिंपली इनका जो कलर है कलर वो मैं कर देता हूँ अपना जो है प्राइमरी कलर, क्योंकि रेड कलर है ना वो। एंड इसका जो गाइस टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। एंड इसका जो मार्जिन बॉटम अगेन वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हो ही चुका। तो गाइस अब आप देख सकते हो बहुत ऑसम मुझे ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, परफेक्ट, ऑलराइट, चलो ठीक है। ठीक H2 जो है ना उसके बाहर आपको आना है, बट अभी भी आपको मेन जो हेडर है मतलब हीरो हेडर उस तक आपको रहना है, पैराग्राफ एंड सिंपल इतना। कंट्रोल एस सेव कर देते हो गाइस। देखो ये जो $H2 एंड देन $SPAN जो मैंने लिखा है मेन फोल्डर में ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं आपको लेके चलिए, देखो हेडर हीरो टेक्स्ट के अंदर H2, हेडर हीरो टेक्स्ट के अंदर H2 एंड देन स्पैन टैग। ये जो कोड है वो मैं कुछ इस तरीके से लिख पा रहा हूँ यहाँ पे सिंपली, इतनी इजीली। एंड मुझे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि H2 के अंदर ये स्पैन था। मतलब गाइस मैं ये वीडियो पिछले कुछ दिनों से ये SCSS पे फोकस इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वंस आप कंपनी में जाओगे CSS यूज़ नहीं करते, सब सास पे ही काम करते, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल। देखो अब इसका भी बहुत ज़्यादा सिंपल कुछ वो नहीं है। सो फॉन्ट साइज कर लेता हूँ 1.8 REM सिंपल। इनका जो कलर होगा अगेन, हालांकि मैं डायरेक्टली पेरेंट को ही कलर दे देता तो ज़्यादा बेटर रहता। आई थिंक टेक्स्ट कलर मैंने दे दिया अगेन वही। एंड अगेन इसका भी जो मार्जिन बॉटम है गाइस वो मैं दे देता हूँ सिंपली 5 पिक्सल, बेसिकली 50 पिक्सल है इसका मतलब। सो गाइस ये भी देखो कितना परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट पता है क्या है? द बेस्ट पार्ट है कि अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे M% राइट एंड डॉट हेडर, मैं अगर आपको बताऊँ डेट इज अंडरस्कोर हीरो अंडरस्कोर बटन, ठीक है। ये जो मेरा पार्ट है वहाँ पे मैं चलना चाहूँगा। बेसिकली ये वाला पार्ट है, देखो ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं एक सेकेंड, इसको मैंने की कॉपी, ऑलरेडी मैंने लिख ही चुका है, फिर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे बोल के कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसमें मैं चलता हूँ। अब गाइस देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताने से, अगर आपको मैं बताऊँ डैट इज़ कि जो सेम पीस ऑफ कोड है वो रिपीट हो रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चेंजेस है तो उसको मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। सो मैं चलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। एंड देन अलाइन आइटम सेंटर कहाँ है भाई साहब, अलाइन आइटम अलाइन आइटम सेंटर चलता हूँ सिंपली यहाँ पे। चलो ठीक है, इतना लिखने मात्रा से करता हूँ तो गाइस दोनों साइड बाय साइड है, जो कि सही है, हमें वही चाहिए था। लेकिन और बेटर रहेगा अगर मैं चलता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन एंड आपको लिख देना है रो, सिंपल इतना लिखता हूँ गाइस। अभी भी दोनों साइड बाय साइड है, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी मैं सेट करता हूँ उसको, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया है।
ये बेसिकली साइड बाय साइड रखने के लिए। अब ठीक इसी के अंदर मुझे चलना है एम्परसेंट एंकर टैग, एंड आपको याद है मैंने ऑलरेडी बटन को सेट कर रखा था, दैट इज़ माई बटन, यू नो। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, आप देख सकते हो दोनों कितने मस्त दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट, ये 100% ऑलराइट, देखो कितने परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं दोनों के दोनों, एकदम मस्त। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इतना काम जब मेरा हो गया ना, अभी हुवर इफेक्ट भी तो डालना है। ठीक इसी पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। इसको जब भी करेगा कोई हुवर, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक पहले तो इसको हटाओ यहाँ से, इस पर मैं चलता हूँ, अगेन वही इंक्लूड करना है मुझे, एंड आपका वो हुवर इफेक्ट, दिस इज इट गाइस। देखो मतलब कितनी ईजिली ये पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, ये देखो है कि नहीं। एंड इसको हम और भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कि इसको मैंने ऑलरेडी एक क्लास देना था। ये जो मेरा सेकंड वाला पार्ट है ना गाइस, जो मेरा सेकंड बटन है उसको मैं क्लास देने वाला हूँ, एंड दैट इज़ माई सिंपली हैशटैग देता हूँ मैं इसको, ठीक है, हैशटैग बटन __ नॉट हाइफन _ 2 दे रहा हूँ मैं। एंड मैं क्यों हैशटैग लिख रहा हूँ मुझे ही नहीं मालूम, क्योंकि मुझे इसको एक आईडी चाहिए था ठीक है, इस सिंपल इसको मैं करता हूँ कॉपी। एंड आईडी देने का रीज़न ये कि गाइस आईडी की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्लास से भी ज़्यादा, तो वो मैं नहीं चाहता कि हुवर इफेक्ट के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाए वहाँ पे, तो इसको हटाओ। ठीक, ये जो पार्ट है गाइस एंकर टैग के नीचे आप आ जाइए, यू नो, मतलब हम आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो एम्परसेंट पे मैं चलता हूँ, डॉट नहीं, अगेन ये है आपका आईडी, सो आपको जाना होगा हैशटैग, यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपल, इस तरीके से सिंपल। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ दैट इज़ योर मार्जिन लेफ्ट। जी हाँ गाइस, लेफ्ट साइड से मुझे 20 पिक्सल का गैप चाहिए ताकि एकदम परफेक्ट वो दिखाई दे। एंड इसका अब जो बैकग्राउंड कलर है, जी हाँ गाइस, बैकग्राउंड का जो कलर होगा दैट इज़ RGBA, ये कलर मैं यूज़ करने वाला हूँ। एंड आई थिंक लेट्स गो विथ ये वाला कलर। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें वो हुवर इफेक्ट गाइस वो परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो अगेन इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक इसी के अंदर चलता हूँ स्कोप पे, एंड मैंने कर दी पेस्ट, एंड अब आप देखोगे परफेक्ट। एंड आई होप अब आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से हम, आप देख सकते हो गाइस एकदम परफेक्ट वर्क हो रहा है सब कुछ। एंड अब ये जो बैकग्राउंड कलर इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, तो अब ये देखो कुछ वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बस गाइस अब मुझे इसको सेट करना है, एंड इसको भी आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो एंड गाइस कैसा लग रहा है आप गाइस, आपको मुझे बताओ नीचे कमेंट करके। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऑसम है। एंड आई होप आपको पता चल चुका होगा कि आफ्टर CSS गाइस फ्यूचर क्या है, मोस्टली सास पे काम करते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वंस ये आपका जब हो जाए तो मुझे इसके साथ खेलना है। एंड इसके साथ अगर आपको खेलना है राइट, तो ये बेसिकली इसके बाहर आपको जाना पड़ेगा, टेक्स्ट के बाहर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे लिख दीजिए इमेजेस एंड कमेंट। आई डोंट नो ये कमेंट क्यों नहीं होता है, चलो ठीक है, अब कमेंट होना ही पड़ेगा, इतना मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। अभी गाइस अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डैट इज़ कि मैं डायरेक्टली हमारे इस पार्ट को करता हूँ कॉपी, एंड देन _ एंड देन अगेन इमेज, सिंपल है ना। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास का नाम ही कुछ इस तरीके से दे रखा, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। दैट इज ऑल राइट गाइस, आई डोंट थिंक मैंने इसको क्लास दिया अभी तक यहाँ पे, चलो ठीक है गाइस, मैंने क्लास देना भूल गया, बट कोई बात नहीं, मैं अब भी क्लास दे देता हूँ। एंड दैट इज सिंपली ये जो मेरा फिगर टैग है, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको एक क्लास देना चाहूँगा, दैट इज हेडर। सिंपली मैंने लिख दी हेडर, अंडरस्कोर आपको लिखना है हीरो, अंडरस्कोर आपको लिखना है, एंड देन आपको लिख देना इमेज, सिंपल। इसी को ही मैंने कॉपी की एंड यहाँ पे मैंने चिपका दिया, बेसिकली इसका मतलब यही है, ठीक है। इतना जब मेरा काम एक बार हो गया ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो गाइस सेम इसके साथ भी वही है। एक काम करता हूँ, ये जो है ना पार्ट कहाँ गया मेरा, जो मेन पार्ट है ये वाला, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड ये बैकग्राउंड भी फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो अब भी ये जो फ्लैक्स स्टार्ट है ना गाइस, यहाँ पे मुझे स्टार्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे एंड चाहिए। एंड अब आप देख सकते हो कि इसे एंड से हो रहा है, पहले स्टार्ट था तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बट अब वो एंड में जा चुका है, जो कि एकदम परफेक्ट है, मुझे यही चाहिए था। एंड आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली ये सेंटर पे। लेकिन फिर भी गाइस कुछ चीज़ें जो मैं जरूर करना चाहूँगा, डेट इज़ कि मुझे इस पर एनिमेशन भी ऐड करना है, ठीक है। तो वो एनिमेशन कैसे ऐड करना है वो मैं बताऊँगा। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 70, एंड अब आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ऊपर जा चुका है 70। तो गाइस अभी ज़्यादा बेटर दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये स्पेस कम कर दी यहाँ से, ठीक है। आपको पता चल गया ये कैसे हो रहा है, ताकि ये हल्का सा इनके बीच में रहे, ये सब कुछ है कि नहीं, एकदम परफेक्ट है। अब भी गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ कि अब मुझे इसको एक आप कह सकते हो कि जो टॉप पे मैंने फिल्टर शैडो यूज़ किया था, कहीं तो भी फिल्टर शैडो ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर शैडो आप देख सकते हो गाइस, यही से
फिल्टर शैडो मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना है क्योंकि मैं नॉर्मल बॉक्स शैडो यूज़ नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही के दिन आपको वीडियो बताया था कि ट्रांसपेरेंट एसवीजी इमेजेस पे आप बॉक्स शैडो कैसे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका मेन जो इमेज है, ठीक है, इस इमेज के साथ आपको रहना है एंड अब आपको ये चेक करना है कि आप क्या करूँ। तो ठीक इसके अंदर आइए, इस तरीके से आप होवर कर दीजिए, सिंपल कंट्रोल एस सेव कर दीजिए। एंड आई डोंट थिंक गाइस देखिए कोई फायदा है क्योंकि ये देखो सिर्फ होवर हो रहा है ये गाइस। वैसे ये ऑसम दिख रहा है कि नहीं, देखो है कि नहीं, ठीक है। हमें एक्चुअल में इसको क्या करना है गाइस, फिल्टर शैडो देना है बट एज इट इज़ ही रखना है मुझे। ये जो मेरा मेन पार्ट था ना, इस फिगर टैग के अंदर ये जो इमेज है उसको मुझे ये होवर नहीं बाय डिफ़ॉल्ट देना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो 0.5 जो है उसको 0.8 कर दूंगा एंड ये जितने भी 25 इसको मैं कर दूंगा 0। ये बेसिकली डार्क ब्लैक है एंड आप देख सकते हो कि इस डार्क ब्लैक कलर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं आजू बाजू, जो कि थोड़ा सा स्टैंड आउट एंड हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, राइट। सो इतना मेरा काम हो चुका। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए वंस इतना होने के बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ। अगेन गाइस मुझे एनिमेशन यूज़ करना पड़ेगा एंड अब आप देख सकते हो कितनी सारी प्रॉपर्टी है इसका, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे नेम में दे देता हूँ सिंपली इसको N9 हाइफन हीरो। इसका जो ड्यूरेशन होगा गाइस वो मैं दे देता हूँ सिंपली 10 सेकेंड के लिए। टाइमिंग फंक्शन गाइस आप कह सकते हो लीनियर दे देते हैं, ठीक है। डिले मुझे नीचे इटरेशन काउंट कितना, इन्फिनाइट टाइम मुझे देते रहना है, राइट। एंड गाइस डायरेक्शन आपको याद है, अल्टरनेट दे देता हूँ यहाँ पे मैं, अल्टरनेट, ठीक है। एंड ये फिल मोड मुझे फिलहाल अभी नहीं चाहिए, कंट्रोल एस सेव। तो बहुत इजीली मेरा इतना काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक इसके नीचे ये जो मैंने कोड कॉपी की थी आपको याद है, यहाँ पे आई मीन कॉपी नहीं, मैंने खुद लिखा था, डेट इज ये वाला पार्ट। इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं आता हूँ एंड ठीक इसके नीचे चाहे तो गाइस आप इसको भी कर सकते थे, आई मीन मिक्सिंग में ऐड कर सकते थे, लेकिन फिर बहुत कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ता। सो डेट्स वाई गाइस मैं क्या करता हूँ, ये मैं हमेशा ना अंडरस्कोर ही यूज़ करता हूँ क्योंकि एक साथ मैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ बहुत ईजिली। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। अब आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ये हो रहा है एंड बहुत ब्यूटीफुल हमें वो दिखाई दे रहा है, राइट। और लेकिन मैं गाइस क्या चाहूँगा कि ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा भूकंप आ गया एंड हिल रहे बेचारे लोग, वो मुझे नीचे। बेसिकली मैं स्केल यूज़ करना चाहूँगा डेट इज़ कि थोड़ा सा छोटा, मतलब जो ओरिजिनल है उससे थोड़ी सी छोटा एंड जब 100 हो तो वापस वो नॉर्मल आ जाए, बस सिंपल इतना मैं लिखता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि हल्का सा जूमिंग वाला इफेक्ट हमें दिखता है, ये परफेक्ट है, राइट। अभी मैं अगर यहाँ पे लेके चल तो गाइस ये थोड़े बड़े दिखाई देंगे क्योंकि ये अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है। अब आप देख सकते हो गाइस इमेज रेस्पॉन्सिव नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एक क्लास में यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपली एंड आई डोंट नो गाइस क्यों बूटस्ट्रैप 4 के हमें ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आ रहा, बट अब आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ही हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो है डिस्प्ले हाइफन एंड मैं चाहूँगा कि मीडियम डिवाइसेस पे ये मतलब नहीं दिखना मुझे। एक काम करते गाइस इसको रहने दो, मैं चाहे तो बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकता था लेकिन बाद में झंझट ना हो तो मैं क्या करता हूँ, @मीडिया पे मैं चलता हूँ। मैंने आपको बताया मैं आपको पूरा कंप्लीट रेस्पॉन्सिव बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए मैक्स विड्थ एंड कितना, मोस्टली 768 से शुरू हो जाता है मोबाइल डिवाइसेस एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए रेस्पॉन्सिव, ठीक है। आप परफेक्टली लिख दीजिए रेस्पॉन्सिव, और राइट, ठीक, इतना मेरा काम हो गया। यहाँ पे मैं चलता हूँ। सिंपली देखो गाइस मुझे क्या करना है कि मुझे इस इमेज का अगर मैं आपको बताऊँ डेट इज़ ये देखो, यहाँ पे मैंने कंटेंट ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ किया हुआ है। सो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे इस पार्ट को मैं एक्सेस करना चाहूँगा, डेट इज़ ये वाला पार्ट, हेडर हीरो इमेज। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसका जो डिस्प्ले है ना उसको मैं कर दूंगा नन। कंट्रोल एस सेव कीजिए एंड अगर आप जाओगे गाइस तो देखो गायब हो चुका है, जो कि बेस्ट पार्ट है, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। अब भी ये जो दिख रहा है गाइस ये मतलब ये सही नहीं लग रहा है, ये बटन हद से ज़्यादा आपको ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब क्या ये मतलब ऐसा बटन नहीं होना चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो इस बटन को हम कैसे सेट कर सकते हैं गाइस वो मैं आपको बताता हूँ एंड अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारा ये जो मेन पार्ट है, ठीक है, मेन हेडर, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। ठीक टॉप पे चलो, यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि मुझे अब वो जो डिस्प्ले जो है ना गाइस मैंने जो फ्लैक्स कर रखा है उसको मुझे वहाँ से हटा देना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड सिंपली इंस्टेड ऑफ जो डिस्प्ले पहले हमने फ्लैक्स किया था यहाँ पे मैं चल के कर देता हूँ ब्लॉक, सिंपल। एंड इसका जो मार्जिन होगा गाइस वो मैं करना चाहूँगा सिंपली ऊपर नीचे से 0, आजू बाजू से ऑटो। दी मोमेंट में करता हूँ गाइस, देखो एक के नीचे एक आ गया, राइट। एंड जब वो एक के नीचे एक आ जाते हैं, राइट, तो अब उसको मैं और बेटर तरीके से सेट कर सकता हूँ एंड डेट इज़ कि ये जो मेरा कोड है इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड आपको याद है मैंने क्लास दे रखा था यहाँ पे, ये देखो
माई बटन टू ये वाला हैशटैग, एंड हैशटैग का जो स्पेसिफिसिटी है गाइस वो बहुत बेस्ट रहता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप चाहिए बेसिकली मुझे, मार्जिन टॉप कर देता हूँ 20 पिक्सल बेसिकली ये वाला, राइट। तो सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए एंड ऑल राइट गाइस, ये नहीं हुआ है एंड उसका नहीं होने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। डैट इज़ की गाइस इसको मैं वापस करता हूँ कॉपी, ठीक है, इसको मैं वापस करता हूँ कॉपी। क्यों? क्योंकि वो जो है ना गाइस, ये जो पार्ट है वो बेसिकली हमारे एंकर टैग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं करता हूँ किसी तरीके से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे जाके मुझे डिट्टो ये जो पार्ट है डिस्प्ले ब्लॉक मुझे करना है उसको। द मोमेंट ये करता हूँ गाइस, देखो साइड बाय साइड आगे परफेक्ट, राइट। एंड एक और चीज़ देख सकते हो कि ये जो पार्ट है यहाँ पे ये वाला, देखो ये वाला चीज़, ये जो है ना बेसिकली कहीं तो भी मार्जिन लेफ्ट है, देखो इसको अगर मैं हटा दूँ, देखो परफेक्टली सेंटर में आ रहे, तो मार्जिन लेफ्ट ये जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे मार्जिन लेफ्ट 0% करना पड़ेगा सिंपली। एंड देखो गाइस अब सब कुछ सेट हो चुका है। एंड हम एक और चीज़ कर सकते थे यहाँ पे कि टेक्स्ट, हालांकि ना करो तो भी चलेगा, फिर भी लेट्स सी क्या होता है। एक सेकेंड, ये ऑलरेडी सेंटर में ही है, राइट, आई थिंक मेरे हिसाब से। ऑलराइट गाइस, ये ऑलरेडी सेंटर में, तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा कोड एकदम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप और कर सकते हो कि डैट इज यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो इनके बीच की जो स्पेस है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा है, यू नो, जो कि हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा है वो। तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। एंड उसके लिए क्या करना है, देखो वापस यहीं पर ही, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो HTML है इस फॉन्ट का जो साइज़ है, जो 1 लाइन ऑफ कोड है वो कर दो आप यहाँ पे। चलो सबसे पहले, ठीक है, मैंने बताया था सिर्फ हम कुछ सिंपल सा पार्ट लिखेंगे एंड हमारा काम हो जाएगा। सो मैं कर देता हूँ 50% एंड ऑटोमेटिक सब छोटे हो गए। देखो गाइस ऑटोमेटिक सब छोटे हो गए। एंड एक काम करता हूँ, लेट्स गो विथ 55। ऑलराइट गाइस, अब ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है, देखो एकदम ऑसम, सब ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ये इसकी बेस्ट पार्ट है, राइट। एंड हाँ गाइस, एक काम हम कर सकते हैं, डैट इज़ कि ये जो पार्ट है इसको मैं एक काम करता हूँ, सेंटर पे अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखता हूँ मेरे टेक्स्ट को, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ऑल राइट गाइस, परफेक्ट। देखो देखो मैं यही चाहता था, ये देखो इनके बीच का जो टेक्स्ट है वो भी परफेक्टली सेंटर में आ गया है कि नहीं, ऑसम। चलो ठीक है, अभी लेकिन ये जो मेन्यू है गाइस हमारा, ये मेन्यू, पहली बात तो मेन्यू दिख ही नहीं रहा कहाँ है क्योंकि कलर सेम हो गए ना गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है डैट इज योर नैवबार टॉगलर। जी हाँ गाइस, आपका ये जो नैवबार टॉगलर है, क्यों ना इसको मैं करूँ कॉपी। ऑलराइट, यहाँ पे मैं चलता हूँ टॉप पे, इस ठीक इसके नीचे, क्योंकि अब हम रेस्पॉन्सिव कर रहे हैं, ठीक है, नैवबार टॉगलर। एंड डायरेक्टली नैवबार टॉगलर काम नहीं करेगा, आपको एक और क्लास ऐड करना पड़ेगा ताकि हम उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो इंक्रीज कर सके। सो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नैवबार, यहाँ पे मैं चलता हूँ डैट इज की, एक काम करता हूँ डैट इज, एंड मैं क्या कर सकता हूँ, नैवबार टॉगलर इधर है, क्लास बटन नैवबार ब्रांड है यहाँ पे। अब मैं करता हूँ ये सिंपली नैवबार को मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, नैवबार कॉपी कर ली। चलो ठीक है, अब इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी हो गई गाइस, सिंपली 0 इनलाइन 0 ID 2 क्लासेस एंड 0 एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो मुझे क्या करना है कि बेसिकली इनका जो बॉर्डर का कलर है, ठीक है, बॉर्डर का जो कलर है वो सेट करना है। एंड डैट इज सिंपली मैं यही कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली मुझे वो दिखाई दे रहा है। एंड फिर भी ये जो पार्ट है गाइस इसको मुझे सेट करना है, वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। एंड डैट इज की मेरा जो मेन हेडर है, जी हाँ गाइस, मेरा ये जो मेन हेडर है, और इसको भी मुझे इसके अंदर ही लिखना है क्योंकि मेन हेडर के अंदर ही है ना ये भी। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, चलो ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ पे चला। सबसे पहले ये जो मेरा मेन हेडर है ना गाइस, इनको मैं क्या करता हूँ कि अब विड्थ जो था एज इट इज है, लेकिन ये जो लाइन हाइट है जो मैंने ऊपर दिया था गाइस, कितना आपको याद है, 10, अब मैं दूंगा 5। द मोमेंट ये मैं करता हूँ, ये देखो गाइस ऑटोमेटिक ऐसे हो गए, ठीक है। अभी मैं इसके साथ और करना है, एंड दैट इज कि मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। इनका बीच का जो पैडिंग है गाइस, ठीक है, मैं पैडिंग सेट कर रहा हूँ, देखो किस तरीके से। पैडिंग ऊपर नीचे से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट आजू बाजू से जो इसका पैडिंग है गाइस वो मैं कर दूंगा 2 REM, कंट्रोल ऐसे। और वो करने का रीजन है कि अब ये जो आपका ये जो माई म्यूजिक है ना गाइस, यहाँ पर इसके बीच में हमें स्पेस आ चुका है, ठीक है, सिंपल अभी भी ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है गाइस अभी भी सेट नहीं हुआ है। तो सिंपली गाइस ये एक्चुअल में आपका ये जो पार्ट है ना, नैवबार नैव, ये कहाँ पे कुछ तो भी हो रहा है। पैडिंग लेफ्ट, ऑल राइट गाइस, पैडिंग लेफ्ट आपको याद है टॉप पे हमने एकदम स्टार्टिंग में दिया था। इसको अगर मैं हटा दूं तो एकदम परफेक्ट है। एंड और कहीं पे कुछ हो रहा है ये, ऑल राइट गाइस। अभी फिलहाल मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसका जो पैडिंग लेफ्ट है उसको मैं गाइस यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो नैवबार नैव है, जी हाँ, ये जो मेरा कोड है, ठीक, इसके नीचे मैं चलता हूँ।
मेरा जो नैप बार और नैप कहाँ है भाई साहब, नैप बार नैप, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैडिंग लेफ्ट में चलूँगा 30 पिक्सल। पहले मैंने 150 दिया था बट नाउ 30। उसका रीज़न, ये एक सेकेंड कुछ पंगा हो रहा है, ये गैलरी सही है। ऑल राइट, जी हाँ गाइस, आपको याद है यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के, याद है मैंने क्या किया था, लास्ट वाले को एक पैडिंग छोड़ के बाकी सबको मैंने दिया था। तो वो भी पार्ट अब मैं यहाँ पे हटाना चाहूँगा। डैट इज़ की टॉप पे अगर मैं लेके चलूँ आपको, पैडिंग मैंने कहीं तो भी कुछ दे रखा, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, पैडिंग राइट 3 REM। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि राइट साइड को भी मैंने पैडिंग दे रखा था। तो मैं करता हूँ इसी को ही कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ ठीक इसके अंदर। एंड अब मैं क्या करना चाहूँगा गाइस, अगर मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँ तो आई थिंक ये चल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ 0, एंड सिर्फ 0 से होगा नहीं, आपको 0% करना ही पड़ेगा, एल्स वो मानेगा नहीं। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड अब मैं अगर लेके चलूँ, ऑल राइट गाइस, अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको कर दिया था सेट। एंड आप देख सकते हो गाइस, ये सेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैन हेडर नैप बार नैब, नैप बार आइटम, आई मीन नैब आइटम, इसके टोटल स्पेसिफिसिटी 4 क्लासेस है एंड इसमें सिर्फ 3 क्लासेस यूज़ हो रही है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ देन, तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलने से, ये जो मेरा नैप बार नैब है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ना भाई साहब को। इसको भी मैंने कि एक काम मैं कर सकता हूँ कि इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, इसके अंदर चिपका देता हूँ। दिस इज इट गाइस, अब ये होना ही है। 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखा सब अपने आप एक के नीचे एक सेट हो गए, है कि नहीं ऑसम? क्योंकि मैंने नैप बार के अंदर नैप चिपका दिया। अब अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिसिटी बताऊं तो ये देखो, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, टोटल 0040 का ये कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है। एंड गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। ये जो 000 ये जो है ना, ये एक बार आप समझ गए इसका फंडा, आपने नोटिस किया मैंने इस वीडियो में एक बार भी इंपॉर्टेंट यूज नहीं किया है गाइस, वो यूज ही नहीं करना, फालतू है वो, मतलब वो एकदम लास्ट ऑप्शन था वो हमारे लिए। लेकिन अब हम फंडा समझ चुके कि ये वर्क किस तरीके से कर रहा है बिहाइंड द सीन, कि कब ये प्रॉपर्टी सेट होता है कब नहीं होता, मैंने आपको बता दिया गाइस। एंड आप देख सकते हो अब बहुत ईजिली इसके साथ टैकल कर सकते हैं। एंड गाइस हमारा वेबसाइट बन के रेडी है, देखो इट्स परफेक्टली रेस्पॉन्सिव एंड इतना ऑसम हमें ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुझे ये कोड लगा गाइस, आप देख सकते हो कम से कम 200 लाइन। एंड वहीं अगर आपको मेन वाला जो मैं पार्ट दिखाऊं तो गाइस अब आप देख सकते हो कि मुझे कितना पार्ट लगा, मुझे लगा 300 लाइन। सो गाइस 300 लाइन को आपने बहुत ईजिली 200 लाइन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। एंड अब आप देख सकते हो कि जब आप इस तरीके से सास पे काम करते हो ना, तो ऑटोमेटिक गाइस वो हर एक ब्राउजर पे सपोर्ट हो तो उसके लिए ये वर्क कर देता है। देखो वेब किट आप देख सकते हो बहुत ईजिली ये हर एक चीज़ वो हमारे लिए ऐड कर दे रहा है, ताकि वो हर पार्ट पे हर ब्राउजर पे वो सपोर्ट होगा, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिएगा। मैं बताना चाहूंगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो गाइस इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में जरूर शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 विथ सास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसको आप रिएक्ट के साथ भी कर सकते थे, सेम आप कोड लिख देते रिएक्ट में तो भी चल जाता, बस हल्का फुल्का चेंज था उसमें। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। एंड वंस अगेन गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। सो गाइस प्लीज़ इस मंथ के एंड तक इसको 2 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड गाइस कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।